हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे हैं। आज ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिटवीन पार्टनर्स। ओके, तो आज देखेंगे टैरो कार्ड्स के द्वारा क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, कुछ चीज़ें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो होगा ये टाइमलेस रीडिंग होगा। जब कभी भी ये वीडियो आप तक पहुंचेंगे या खुद आप आएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर से ज़रूर रेजोनेट तो करेगी ही। ये तो एक प्राइमरी बात है ही। दूसरा बात ये है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई व्यक्ति विशेष, ज़ोडिएक साइन विशेष, राशि विशेष यानी नहीं है। ठीक है, और किसी भी उम्र के व्यक्ति देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं भी करेंगे। तो जो भी जैसा भी सिचुएशन आपके जीवन में है, तो उसके हिसाब से ही आप एनर्जीज पिक कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो एनर्जीज रेजोनेट नहीं करते हैं उसको आप लेफ्ट आउट कीजिएगा। ठीक है, और तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स शफलिंग कर लेती हूँ, और तब तक आप लोग अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान कीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, और उनका जो चेहरा है आप अपने माइंड पर लाइए, और जो जो पॉजिटिव स्वीट मेमोरीज हैं या थे आप लोगों के बीच, उसको आप रेमिनिसेंस में लाइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिएगा, और आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। आप लोगों के एनर्जीज इस कार्ड पे ज़रूर से ज़रूर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और रिलैक्स होकर आप लोग सांस लीजिएगा 3 बार, अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान लीजिएगा, और उनका चेहरा आपके माइंड पर क्लियरली लेकर आएगा, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, लेकिन शर्त यही है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना होगा। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके कार्ड निकालती हूँ। मैं शफलिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, गार्डियन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ये सारा जो एनर्जेटिक सिस्टम है आपके हाथों पर है, यूनिवर्स, एंजल्स। चलिए, आज का पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आए हैं। चलिए दूसरा कार्ड फिर थोड़ा शफल कर लेते हैं, क्या एनर्जीज आते हैं। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है कृपया सॉल्व कर दीजिए। एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, और एक कार्ड दीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, रेफाइल, प्लीज़ कम, प्लीज़ हेल्प कीजिए। जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या सलाह है, क्या इंटरप्रिटेशन है, प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए, प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए। एक कार्ड दीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, यूनिवर्स, और चलिए और 2 कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, और एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आया है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे और एक लास्ट कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उनके लिए एक कार्ड निकल कर दीजिए। वाओ, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ओके, चलिए एक एक करके हम इंटरप्रेट करते हैं, और एक एक करके कार्ड्स को देखते हैं क्या क्या अंतर्दशा, मतलब क्या क्या इंसाइट्स निकलते हैं, देखते हैं। चलिए, तो जो पहला जो कार्ड आया था, पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, मेरे प्यारे व्यूवर्स आप देख रहे हैं ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज जब भी आते हैं
वो भी नो कंटेक्स्ट स्थिति में। तो यहाँ पर जब भी 10 ऑफ सोर्ड्स नो कंटेक्ट सिचुएशन में आते हैं, ये काफ़ी गहरा और भावनात्मक इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड दर्द, विश्वासघात और किसी भी फेज के अंत का प्रतीक होता है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, यदि आप अपने पार्टनर से टोटली संपर्क में नहीं है, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये कार्ड ये संकेत करता है कि स्थिरता गंभीर संकट में है। ठीक है, ये कार्ड देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो गंभीर संकट में है, या ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ चीज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि जो मेरे प्यारे व्यूअर्स जो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो अभी आप सुन पा रहे हैं ये वीडियो, या आंखों से देख रहे हैं, या किसी भी तरह से कनेक्टेड है, आप या आपका पार्टनर इमोशनली, ठीक है, भावनात्मक रूप से बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्शन की एनर्जीज है इमोशनली, ओके, और अब शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये कार्ड कुछ समाप्ति की और भी संकेत करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरप्रेट करूं, इधर रख देती हूँ ये कार्ड। तो ये कार्ड की ऊर्जा ये भी बताते हैं कि आप जो मेरे प्यारे व्यूअर अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, अंदर से टूटे हुए हैं और आप अंदर से बहुत इमोशनली विथड्रॉवल महसूस कर रहे हैं। और ये जो समय है ना, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, आत्मचिंतन और स्व उपचार का है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जहां आपको अपने दर्द को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। कुछ भी जो भी सिचुएशंस है, पेन है, विड्रॉल है, आप उसको यूनिवर्स बोलते हैं, गार्डियन एंजल्स बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं कि आप उसको स्वीकारिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके ग्रैटिट्यूड भेजकर आप आगे बढ़िए। ठीक है, और मैं और दोबारा ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग अभी हो रहे हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन पर ये चीज़ें हो रही हैं वही ये एनर्जी स्पीक करेंगे, जो रेजोनेट करते हैं। ठीक है, किसी किसी के साथ हुबहू ये चीज़ें मैच नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, वही एनर्जी सब पिक कीजिएगा, वरना नहीं। ठीक है, देखिए और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हालांकि ये कार्ड जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है नकारात्मक प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। ठीक है, अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। और ये कार्ड ये संकेत देता है कि यह कठिन समय, ये जो पर्टिकुलर अभी जो मोमेंट है, अभी जो समय है, ये टेम्पोररी है, मतलब अस्थाई है, और आप इससे उबर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक चीज़ है, अगर जो मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने अपने पार्टनर्स के साथ, ये कार्ड ये संकेत देते हैं कि आप चाहें तो इस स्थिति में आपके लिए एक हीलिंग मंत्र काम कर सकते हैं। हीलिंग मंत्र ये है कि आप खुद को, मतलब जो भी सिचुएशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजना है।
और यूनिवर्स को ये अफर्म करना है कि जो भी चीज़ें मुझे सर्व नहीं करते हैं, या मेरे हायर सेल्फ को, या मेरे जो उच्च स्वर है उसको जो सर्व नहीं करते हैं, वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, मैं उन सारे नेगेटिव एनर्जीज को यूनिवर्स आप पे समर्पित करता हूँ या आप पर समर्पित करती हूँ सदा के लिए, और ग्रेटिट्यूड भेज रही हूँ। और यूनिवर्स तब सारे चीज़ें डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये एक हीलिंग मंत्र है। और एक चीज़, आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जर्नलिंग भी आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, ओके, माई सिचुएशन इज हैज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड। विल फ्यूचर टेंस में मत लिखिएगा, ठीक है, पास्ट मतलब प्रेजेंट में सब कुछ लिखिएगा। जो भी मेरी स्थिति है सब कुछ अच्छा हो रहा है, एबंडेंस मेरी ज़िंदगी में आ रही है, एबंडेंस मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स डिसॉल्व कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव एनर्जीज हो रहे हैं। यही मेरा मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें शायद आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर कुछ क्योंकि दिल टूटा हुआ है, इमोशनल विड्रॉवल है, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस कीजिएगा, और जो भी सिचुएशन है, जो भी सच्चाई है, उसको एम्ब्रेस कीजिएगा। ठीक है, हमेशा जो फिनिक्स बर्ड होता है ना, वो हमेशा एशेस से जलकर फिर से राइज होते हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ वर्ड्स यही सजेस्ट करते हैं कि कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद एक न्यू सेल्फ एमर्ज होने के लिए आपको तैयार रहना होगा, एफर्मेशन करना होगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भेजना होगा, और हमेशा एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को आपको इनवाइट करना होगा कि प्लीज़ मेरे ये सिचुएशन है, आप मुझे हील कीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यही बोलते हैं। जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, और ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं करते हैं उसको लेट गो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड, जो नेक्स्ट कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नो कॉन्टेक्ट स्थिति में जब भी आते हैं तो एक जटिल लेकिन उम्मीद भरी ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हर चीज़ के 2 पहलू तो होते ही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कार्ड दर्शाता है कि आप, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी तरह से कनेक्टेड है, आप या आपका पार्टनर जीवन के कई पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे करियर हो सकता है, परिवार हो सकता है, और भावनाएं, इमोशंस। ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट स्थिति में ये कार्ड ये संकेत हो सकता है कि रिश्ता मतलब प्राथमिकता से हट तो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म हो गई हैं। अभी भी इमोशंस है। इमोशंस मतलब क्या, जो भी इमोशंस एनर्जेटिकली एक्टिव में है। ठीक है, और ये कार्ड भावनात्मक असमंजस और निर्णय लेने की कठिनाइयों का भी दर्शाता है। शायद दोनों ही लोग सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, मतलब आप और आपके पार्टनर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्ड की छवि में देखिए 2 सिक्कों को संतुलित करता हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं थोड़ा कैमरा के सामने कार्ड लेकर आती हूँ, है ना। ये स्थिति ये बताते हैं कि
आप भीतर से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे प्यारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके बारे में ये बोल रहे हूँ, ठीक है। और ये समय है जब आपको अपने भावनात्मक मतलब इमोशनल और व्यावहारिक पक्षों, ठीक है, के बीच संतुलन बनाना होगा, ठीक है। ये कार्ड ये इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि बैकग्राउंड में मतलब बहुत सारे वेव्स मतलब लहरें और जहाज़ जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, बहुत वेव्स है, लहर है, एक जहाज़ है ना, यहाँ पर भी एक जहाज़ है, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव को भी दर्शाते हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इस स्थिति को मतलब धैर्य से आपको संभालना होगा, ठीक है। जितना पेशेंस रखेंगे उतना बैलेंस यूनिवर्स आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि यदि मेरे प्यारे व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जो इस स्थिति में है, नो कॉन्टेक्स्ट स्थिति में है, यदि आप चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ सके तो आपको स्पष्टता, क्लैरिटी और प्राथमिकता पर काम करना होगा, ठीक है। ये कार्ड आपको अपने समय और ऊर्जा का मतलब एनालिसिस, रीएनालिसिस मतलब पुनः मूल्यांकन करने की सलाह भी देता है, ठीक है। क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आंसर आपके पास है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में सोच समझकर कदम उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने भावनात्मक संतुलन, जो इमोशनल बैलेंस है, उसको बनाए रखें और रिश्ते और रिलेशनशिप को लेकर स्पष्टता पा सकें, ठीक है। तो जो पेंटिकल्स यही कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ जाऊं तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप अपने भीतर झांकें। आप इस रिश्ते में क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपको इस रिश्ते में सुख, सम्मान और सामंजस्य मिलता है? क्या नो कॉन्टैक्ट जो अभी सिचुएशन है उसके पीछे आपका या आपके मतलब या जो भी आपका पार्टनर है उनके मन में कोई अनकहा डर तो नहीं है? अगर आपको लगता है कि रिश्ते में अभी भी उम्मीद है तो शांत और विनम्र तरीके से संपर्क करने का विचार करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, ठीक है। और एक चीज़, बातचीत, कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले अपने इरादों को स्पष्ट कर लें मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है। क्या आप समाधान चाहते हैं या सिर्फ क्लोजर? खुद से आप प्रश्न कीजिए, खुद से आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने भावनात्मक और जीवन की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की भी सलाह देता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है। और ये समय है अपने जीवन को व्यवस्थित करने का ताकि आप रिश्तों में भी स्थिरता ला सकें। यहाँ पर भी हीलिंग मंत्र यही है, जर्नलिंग शुरू करें। रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपने विचारों को लिखें। विचारों को लिखना मतलब क्या है? कुछ भी विचार आप लिखिए, इससे क्लैरिटी मिलेंगी, ठीक है। हीलिंग एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, क्रिस्टल थेरापी कीजिए, ठीक है। और यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक विशेष प्रक्रिया बताना चाहती हूँ। प्रक्रिया यही है कि रोज़ सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर क्लियर हो जाइए, पानी पीजिए, मेडिटेशन करना आप शुरू कर दीजिएगा। जो भी भावनाएं आप तक आएंगी उसको आप एक्नॉलेज कीजिएगा और खुद के जो चक्र सिस्टम है उस पर फोकस कीजिएगा और बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स
आपका जो एनर्जीज है यही बतलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था, चलिए उसको पिक करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रबल है, तो जल तत्व। किंग ऑफ कप्स टैरो कार्ड में जब नो कंटेक्ट सिचुएशन में आते हैं या स्थिति में, तो ये एक गहरी और भावनात्मक और परिपक्व ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पार्टनर के मन में गहरी भावनाएं जरूर से जरूर हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, लेकिन वे उन्हें शांति और संयम के साथ संभाल रहे हैं। नो कंटेक्ट सिचुएशन के दौरान ये कार्ड ये संकेत करता है कि इमोशनली, ठीक है, वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद वे अपने भावों को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, मतलब आपका जो पार्टनर है, ठीक है। और ये कार्ड क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, किंग की एनर्जीज है, कप्स की एनर्जी से, तो ये कार्ड भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलेक्चुअल विजडम और परिपक्वता का भी प्रतीक है। और संभावना ये भी है कि आपके पार्टनर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस स्थिति में आप लोग हैं, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, आप अपने अपने स्थिति के अनुसार ये एनर्जीज पिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, व्यक्ति विशेष रीडिंग नहीं है, ठीक है। और ये चीज है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वे अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, या वे शायद नॉस्टैल्जिया, मतलब पास्ट के कुछ मेमोरीज, या किसी किसी के मेरे पार्टनर्स के बीच गहरा प्रेम, मतलब डीपर लेवल ऑफ लव कनेक्शन का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर्स, ठीक है। यदि एक सलाह के तौर पर, हीलिंग मंत्र के तौर पर मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो ये कार्ड कहता है कि शांत, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंसिंग के साथ आगे बढ़ें, भावनात्मक संतुलन। ये समय है संवेदनशीलता, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी से, और सहनशीलता दिखाने का, ठीक है, ना कि भावनात्मक आवेग में कुछ निर्णय लेने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। ये तो ओवरऑल हीलिंग मंत्र यही है कि अगर आप संपर्क करना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो पीसफुली कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिएगा, इमोशनल बैलेंस के साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, यहाँ पर कंपैशनेटली काम करना होगा, ठीक है। सेंसिटिव सिचुएशन है ना ये, तो संवेदनशीलता और सहनशीलता आपको प्रकट करना है, ठीक है। भावनात्मक आवेग में आकर कुछ भी निर्णय आप मत लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप संपर्क करना चाहते हैं, तो संपर्क करने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या सामने वाला व्यक्ति ईमानदारी से संवाद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहते हैं, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो और ये सारे पाइसेस, ये एनर्जीज थोड़ा पीक हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर का भी राशि हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के साथ तो एनर्जीज रेजोनेट कर सकते हैं, किसी किसी के साथ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज से। तो यूनिवर्सेस के गाइडेंस यही कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आए हैं, ये भी
वाटर एलिमेंट को लेकर आता है। सो नाइट ऑफ कप्स टैरो कार्ड में जब भी नो कॉन्टैक्ट स्थिति में आते हैं तो ये एक रोमांटिक, इमोशनल मतलब भावनात्मक और एक आदर्शवादी ऊर्जा को लेकर आते हैं, ठीक है। और ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पार्टनर के मन में गहरी डीप फीलिंग्स हैं और रोमांटिक कल्पनाएं भी हैं। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जीज बोल रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और थोड़ा मैं अंतर्दृष्टि डालूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान अभी जो फेजेस चल रहे हैं ये संकेत करता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बेशक सोच रहे हैं, लेकिन शायद भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है ना ये। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कार्ड एक व्यक्ति को दर्शाता है ना, जो दिल से जुड़ा हुआ है लेकिन धीरे और सोच समझकर कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये इमोशनल है ना, हार्ट एनर्जीज, ये कप लेकर खड़ा है ना। और भावनात्मक स्थिति से देखें तो यहाँ पर आपके पार्टनर भावनात्मक रूप से सक्रिय हैं, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वे शायद आपके साथ फिर से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, किसी किसी के साथ ही रेजोनेट होगी। जिन मेरे प्यारे व्यूवर्स के जो भी सिचुएशन है उसी प्रकार से आप एनर्जी स्पीक कीजिएगा, इंटरप्रेट कर लीजिएगा। आपके पार्टनर संवेदनशील है और विचारशील भी है, लेकिन शायद अभी तक सही समय या तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं। और ये कार्ड एक संदेश या प्रस्ताव या भावनात्मक पहल को भी संकेत करते हैं। संभावनाएं हैं कि आपके पार्टनर आपसे संपर्क कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर, लेकिन पीसफुली और बहुत डीप फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस के साथ। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो ये कार्ड कहता है कि संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। और एक चीज ये है कि अगर मतलब कोई भी व्यक्ति, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर, अगर भावनात्मक रूप से अस्थिर है या अत्यधिक मतलब भावनात्मक या ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, भावनात्मक जोड़ तोड़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सॉरी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी ऐसा हो रहा है। चलिए, कि क्या सामने वाला व्यक्ति वास्तविकता में जुड़ने के लिए आपके साथ तैयार है? ये प्रश्न आपसे मैं करती हूँ, आंसर आपके पास है, ठीक है। तो जो भी इस कार्ड हीलिंग मंत्र ये है कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, अपने पार्टनर्स के हार्ट चक्र तक कनेक्ट करना है, हीलिंग भेजना है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जख्म नजर आ रहे हैं, जख्म को हील करना है अपने इमोशंस से, अपने एनर्जी से। वार्तालाप करें तो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टली, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज तो यही बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट कार्ड आया था, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो जस्टिस का जो है ना, ये टैरो कार्ड जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, स्थिति में आते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक ऊर्जा को दर्शाता है, क्योंकि ये नाम ही काफी है, जस्टिस, निर्णय। ये कार्ड रिश्ते में ट्रूथ मतलब सच्चाई, निष्पक्षता, ठीक है, और कर्म के फल की बात करती है, ठीक है। और ये कार्ड संकेत करता है कि रिश्ते में संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता जरूर से जरूर है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप और आपके पार्टनर्स
आपको अपने कर्मों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जस्टिस का कार्ड है, कर्मा, है ना। और ये कार्ड ये भी कहता है कि यदि आपने, मेरे प्यारे व्यूवर्स, या आपके पार्टनर ने कोई गलत निर्णय लिया है तो अब उसका परिणाम सामने आने वाला है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है ना, ये तराजू है, स्वॉर्ड्स है। और एक चीज, ये समय है आत्म मंथन का, ठीक है। क्या आप रिश्ते में ईमानदारी बरते? क्या आपने अपने पार्टनर के साथ न्याय किया? आपको भी ये डीप कंटेम्पलेशन में जाना है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आत्म मंथन करना है, चर्निंग करना है, सोल चर्निंग, ठीक है। और ये कार्ड आपको जो तटस्थ दृष्टिकोण है ना, पर्सपेक्टिव, उसको अपनाने की सलाह देता है, ठीक है, ताकि आप अपने इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, भावनाओं के बजाय तथ्यों और सच्चाई के आधार पर निर्णय ले सकें। ये जस्टिस कार्ड कहते हैं, ठीक है। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो ये कार्ड कहता है कि स्पष्टता और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है। और ये जस्टिस का कार्ड है, तो ये भी दर्शाता है कि कुछ कानूनी या नैतिक मुद्दे भी इस रिश्ते में भूमिका निभा सकते हैं। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन जिन के साथ भी रेजोनेट करेगी तो उनके लिए एक अहम सिग्निफिकेंट मैसेज है कि कानूनी या नैतिक मुद्दे भी इस रिश्ते में भूमिका निभा सकते हैं, जैसे ब्रेकअप, विवाह या वित्तीय जिम्मेदारियां, ठीक है। और ये कार्ड कभी कभी ये भी संकेत देता है कि कोई व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए रिश्ते में अन्याय या असंतुलन हो रहे हैं। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पर अपने मूल्यों और सीमाओं को स्पष्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग मंत्र यही है कि आपके जो वैल्यूज है, वैल्यूज को ठोस ना, मतलब ठेस ना पहुंचाकर आप इस तरह से आगे बढ़े कि जहां पर क्लैरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ईमानदारी हो, कुछ भी चीज़ें, कानूनी या नैतिक मुद्दे, कुछ भी चीज़ें हों। तो यूनिवर्स मार्गदर्शन यही करना चाहते हैं कि स्पष्टता रखें, ईमानदारी रखें और कुछ अपने वैल्यूज़ को महत्व दे, ठीक है। आत्म मंथन करें, ठीक है। और अगर कोई मतलब जैसे मैंने बोला है ना, कानूनी ऐसा कुछ मामले हैं तो तथ्यों और सच्चाई के आधार पर निर्णय लें, ठीक है। और रिश्ते में संतुलन बनाए रखें, ठीक है। और अपने कर्मों और निर्णयों की जिम्मेदारी आप लें, ठीक है। और क्योंकि ये कर्मा का भी कार्ड है ना, तो यहाँ पर सच्चाई, निष्पक्षता और कर्म के फल के भी बात आते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो आज मैंने कार्ड निकाले हैं, ये मैंने बहुत मैं मेडिटेशन करने के बाद बैठी थी ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये इंटेंस एनर्जीज है, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में यही कार्ड्स, यही एनर्जीज, ये तो कार्ड तो है लेकिन मूलतः तो ये एनर्जीज ही है। तो ये जो भी एनर्जीज आए हैं, किसी किसी के साथ आप मेरे प्यारे व्यूअर्स रेजोनेट कर सकते हैं, किसी किसी के साथ नहीं, लेकिन जो भी एनर्जीज आए हैं आप उसको ध्यान से मूल्यांकन कीजिएगा। जो भी एक्शंस लेने के लिए बोले हैं उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सेस के गाइडेंस है, एंजल्स के गाइडेंस है, गार्जियन एंजल्स के गाइडेंस है, ईश्वर का गाइडेंस है, ये टैरो कार्ड के जरिए, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी इंटरप्रिटेशंस आए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड भेजते रहिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को, और अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को। तो आज का ये जो टॉपिक है, सेशन है, आज मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक गुजारिश है दिल से कि लाइक कीजिएगा वीडियो को,
सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या कोई भी आप ज़रूरत है तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कीजिएगा। क्या पता कि ये वीडियो उनको कुछ हेल्प करे, ठीक है, एनर्जेटिकली। तो ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।